यूपी के संभल में बुलडोजर एक्शन जारी है। समाजवादी पार्टी के साथ के मोहल्ले में किसके घर पर चला है बुलडोजर, बताएंगे आपको। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 3 बांग्लादेशी छात्रों के खिलाफ गुस्सा भड़का है। क्या वजह है, ये खबर भी आपके सामने होगी। और वहीं तेलुगु एक्टर मोहन बाबू की गुंडागर्दी के खिलाफ लोगों में भारी गुस्सा है। हर तरफ से गिरफ्तारी की आवाज उठ रही है। साथ ही बात करेंगे दिल्ली में ऑटो पॉलिटिक्स की, बताएंगे बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेता ऑटो वालों के पीछे क्यों दौड़ रहे हैं। और सबसे पहले बड़ी खबर है मोहन बाबू के खिलाफ हत्या की कोशिश का केस दर्ज हुआ है। TV9 रिपोर्टर पर हमले के बाद ये केस दर्ज हुआ है। मोहन बाबू पर BNS की धारा 109 का केस दर्ज किया गया है। अभी अस्पताल में है TV9 रिपोर्टर रंजीत। मोहन बाबू ने TV9 रिपोर्टर पर किया था हमला। सहयोगी नूर मोहम्मद इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। नूर मोहम्मद, पता चला है कि मोहन बाबू ने अस्पताल में एडमिट होने का बहाना बनाया अपनी बीमारी का हवाला दे करके, और उनके खिलाफ गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि बेवजह एक सवाल पूछे जाने पर मीडिया कर्मी को बुरी तरीके से मारने की कोशिश की है उन्होंने। अभी तक क्या जानकारी? देखिए, मोहन बाबू रंजीत पर हमला करने के बाद उनके लीगल एडवाइजर उसी वक्त बता दिए थे कि आपने जो कुछ भी किया है वो गलत किया है। उनके पर आखिरकार पुलिस पूरी तरह जांच पड़ताल करने के बाद अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बुक किया है। उसी को वो बहाना बनाकर मोहन बाबू ऑलरेडी दवाखाने में शिफ्ट हो चुके हैं और दवाखाने में वो, हालांकि कल ही डॉक्टरों ने टीम में बताया था कि मोहन बाबू की जो हेल्थ कंडीशन है वो पूरी तरह नॉर्मल है, वो अगर चाहे तो डिस्चार्ज होकर जा सकते हैं। मोहन बाबू कहीं ना कहीं पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए और कानूनी लड़ाई से बचने के लिए वो दवाखाने में बीमारी का बहाना बनाकर दवाखाने में फिलहाल राचकोंडा कमिश्नरेट ने पूरी तरह रंजीत के हमले का केस जो है वो बहुत पूरी तरह जांच पड़ताल कर रही है। फिलहाल उनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर केस बुक किया है और रंजीत उस वक्त जो सवाल पूछने की कोशिश कर रहे थे उसके जो CCTV फुटेज जो मीडिया के कैमरों ने जो रिकॉर्ड किया था सब कुछ पुलिस फिलहाल लेकर जांच पड़ताल कर रही है। दूसरी तरफ मोहन बाबू के दोनों लड़के मनोज और मंचू से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। वो दोनों ने कहा कि हम किसी भी तरह की लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे, अगर लड़ाई झगड़े करेंगे तो दोनों को भी अब सिटी से बाइंड ओवर कर दिया जाएगा। फिलहाल मोहन बाबू की हेल्थ कंडीशन के बेसिस पर दवाखाने में और रंजीत का भी सर्जरी हुई, वो भी हॉस्पिटल में। कहीं ना कहीं कानूनी और पुलिस की शिकन से बचने के लिए मोहन बाबू हेल्थ का बहाना बनाकर फिलहाल दवाखाने में एडमिट है। लेकिन सवाल यही है नूर मोहम्मद की जिस तरह से जो अपनी सेहत का बहाना बनाया और एक्टर मोहन बाबू अस्पताल में इसके बाद गए हैं, वहां पर एडमिट हैं, पुलिस की तरफ से अब क्या तैयारी? क्योंकि कल ही FIR दर्ज कर ली गई थी, अब हत्या की कोशिश का केस भी मोहन बाबू के खिलाफ दर्ज किया गया है, तो कब तक गिरफ्तार किया जाएगा मोहन बाबू को? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। देखिए, कल 10:30 बजे ये तीनों को पुलिस के सामने हाजिर होना था। मोहन बाबू का उनको पहले से पता था कि ये जो कुछ भी उन्होंने किया है बहुत गलत किया है, जो आखिरकार पुलिस जांच पड़ताल करने के बाद ही उनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बुक किया है। अब पुलिस चाहती है कि वो या तो दवाखाने से खुद डिस्चार्ज हो जाए, क्योंकि कल डॉक्टरों ने कहा कि वो अगर चाह सकते हैं तो डिस्चार्ज होकर जा सकते हैं, क्योंकि उनका हेल्थ कंडीशन पूरी तरह नॉर्मल है। 12 घंटे हम लोग ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, वो इसे भी आज सुबह 10 बजे उनका टाइम भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद दोपहर के बाद पुलिस हरकत में आएगी। अब पुलिस दवाखाना जाकर मोहन बाबू से पूछताछ करेगी या मोहन बाबू खुद जाकर पुलिस के सामने हाजिर होकर उनको जवाब देना पड़ेगा। फिलहाल मोहन बाबू चाहते हैं कि वो पुलिस के सामने ना जाएं और रंजीत पे जो अटेम्प्ट टू मर्डर का केस उन पर बुक हुआ है उससे वो कहीं ना कहीं बचना चाहते हैं। देखिए, वो हर तरह की कोशिश कर रहे हैं कि एंटीसेप्टिक बेल ले लें या कोर्ट को जाकर उस पर स्टे लगा लें। ये मोहन बाबू दवाखाने में रहकर एक पूरा नाटकीय एक साजिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो बचना चाहते हैं। मगर हैदराबाद पुलिस पूरी तरह कोशिश कर रही है कि मोहन बाबू को पूछताछ करें। उस वक्त सवाल करने पर इतना बड़ा हमला करना ये भी तो ठीक नहीं था। मगर आज दोपहर के बाद पहाड़ी शरीफ पुलिस मोहन बाबू से पूछताछ करने के लिए शायद जा सकती है। और उनके बेटे कल वैसे भी वो कोर्ट जाना चाहते थे, मगर कोर्ट ने उनको कोई भी रिलीफ नहीं दिया और कल शाम ही वो पुलिस के सामने हाजिर हुए थे। इस पूरे मामले को देखकर कहीं ना कहीं मोहन बाबू ये कोशिश कर रहे हैं कि कहीं इस केस से मैं बचना चाहते हैं, मगर पुलिस दोपहर के बाद उनसे पूछताछ करेगी। ठीक है, दोपहर बाद जो पुलिस है वो आगे कार्रवाई को अंजाम देगी, पूछताछ की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। TV9 के रिपोर्टर पर जानलेवा हमला हुए 36 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक तेलुगु एक्टर मोहन बाबू की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मोहन बाबू का सच्चे पंडित। पुलिस के पास सबूत भी है, गवाह भी है और पीड़ित भी है, लेकिन फिर भी पुलिस मोहन बाबू को गिरफ्तार नहीं कर रही है। न जाने कौन सी ताकत पुलिस को मोहन बाबू को गिरफ्तार करने से रोक रही है।
TV9 के रिपोर्टर पर हमला करने वाले मोहन बाबू की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। कल सुबह 10:30 बजे मोहन बाबू को जांच के लिए पुलिस के सामने पेश होना था, लेकिन मोहन बाबू हाई बीपी की दिक्कत बताकर हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। TV9 रिपोर्टर पर हमले के मामले में देश भर में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। कई सियासी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। एक्टर और इन लोगों से, नेताओं से बहुत उम्मीद आप मत करिए। ये लोग हमेशा एग्रेशन में और अहंकार में रहते हैं, और अहंकार के कारण उनमें पैसेंस नहीं है। और यदि आपको कोई चीज बुरा लगा तो आप जवाब न दो, या तो हट जाओ, या तो नाक मारने की क्या जरूरत है भैया। किसी को भी जर्नलिस्ट के ऊपर हाथ उठाना दैट इज रॉन्ग इन इटसेल्फ, और किसी इंसान के खिलाफ भी हम बेवजह हाथ उठाना ठीक नहीं। मोहन बाबू की गुंडागर्दी की ये तस्वीरें पूरे देश ने देखी हैं। पूरे देश ने देखा है कि सवाल पूछने पर मोहन बाबू कैसे आग बबूला हो गए और रिपोर्टर पर हमला कर दिया, जबकि उनके बेटे का कहना है कि मोहन बाबू ने जानबूझकर हमला नहीं किया। हालांकि मंजू मनोज केस में पुलिस ने वेंकट किरण कुमार को गिरफ्तार किया है। वेंकट किरण कुमार मोहन बाबू का मैनेजर है और उसके खिलाफ मारपीट का आरोप है। आगे बढ़ते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हिंदू छात्र 3 बांग्लादेशी छात्रों को निलंबित करने की मांग कर रहे हैं और साथ ही कॉलेज में पढ़ रहे बांग्लादेश के 36 छात्र छात्राओं को वापस भेजने की मांग की जा रही है। आप रिपोर्ट देखिए। AMU में पढ़ रहे 3 बांग्लादेशी छात्रों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर इस्कॉन को चरमपंथी संस्था बताया है। साथ ही भारतीय महिलाओं पर भी अमर्यादित टिप्पणी की है, जिसके बाद से AMU के हिंदू छात्र विरोध कर रहे हैं। AMU में बांग्लादेश के 36 छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बाद उनके वापस भेजने की मांग चली आ रही है। जितने भी फॉरेन स्टूडेंट्स पढ़ते हैं इंक्लूडिंग बांग्लादेशी स्टूडेंट्स, इनके ऊपर सुपरविजन रखा जाए, इनका टोटल बैकग्राउंड चेक हो और इनका जो सोशल मीडिया हैंडल्स है उन पर भी सुपरविजन रखा जाए कि ये क्या पोस्ट कर रहे हैं। छात्रों ने यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर से तीनों बांग्लादेशी छात्रों की शिकायत की है। मामले की इंटरनल जांच चल रही है। मामले को लेकर डिप्टी प्रॉक्टर प्रोफेसर एस नवाज जैदी ने बताया कि बांग्लादेशी छात्रों पर जो भी आरोप लगे हैं उनकी जांच के बाद ही कुछ कहा जाएगा। इंक्वायरी कर रहे हैं कि कौन लोग हैं, स्टूडेंट हैं कि नहीं है। अगर स्टूडेंट हैं तो उस पर हम जरूर एक्शन लेंगे कि इस पे हमारे जो स्टूडेंट कंडक्ट रूल है हम उसको देखते हैं और जो कार्रवाई होगी इस पे की जाएगी। और देखिए बड़ी खबर, असम सरकार का बड़ा फैसला। NRC के आवेदन के बगैर नहीं मिलेगा आधार कार्ड। आधार कार्ड के लिए NRC का आवेदन जरूरी है। बांग्लादेश से हो रही घुसपैठ को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। और अब बात करते हैं यूपी के संभल की। संभल में प्रशासन का एक्शन लगातार जारी है। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर अभियान जारी है। समाजवादी पार्टी के सांसद के पड़ोस में बुलडोजर चला है। बिजली चोरों के खिलाफ भी संभल में कार्रवाई हुई है। यूपी के संभल में 24 नवंबर को हिंसा हुई थी। उसके बाद से प्रशासन सख्त हो गया है। अवैध निर्माण पर प्रशासन बुलडोजर चला रहा है। संभल पुलिस उपद्रवियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन भी चला रही है। अहम बात यह है कि पुलिस का ये अभियान समाजवादी पार्टी के सांसद जिया उर रहमान वर्ग के घर के आसपास के क्षेत्रों में चलाया गया। करीबन 20 घरों में सर्च किए गए। इनकी सूचना मुखबिर खास के द्वारा दी गई थी कि ये कुछ अपराधियों के घर हैं और यहाँ पे कुछ असले या इस तरीके की चीज़ें हैं। यहाँ पे दंगे में लोग सम्मिलित हो सकते हैं। इनका सर्च किया गया। उसके साथ साथ जिलाधिकारी महोदय और नगर निगम के EO हैं, उनके साथ में भी पेट्रोलिंग की गई। प्रशासन को बिजली चोरी की भी शिकायत मिली थी। कुछ घरों में चोरी की बिजली चलाई जा रही थी, जबकि कुछ घर ऐसे थे जहां पुराने मीटर लगे हुए थे। प्रशासन ने बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ भी एक्शन लिया। संभल में पुलिस एक्शन के बीच शांति समिति की बैठक हुई। पुलिस ने धर्मगुरुओं से धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर उतारने को कहा। संभल के सदर कोतवाली परिसर में हुई पीस कमेटी की बैठक में धार्मिक पदों पर बैठे लोग मौजूद रहे। पुलिस और उनके बीच लाउडस्पीकर को लेकर बातचीत हुई। धार्मिक स्थलों में कुछ जगहों पर माइक की आवाज़ें आ रही थी। इस संदर्भ में मीटिंग ली गई है और मौलवियों आदि से बताया गया है कि जो भी विधि सम्मत है उसके अनुसार माइक रखेंगे। माइक की आवाज़ बाहर नहीं जानी चाहिए। परिसर के अंदर ही एक छोटा माइक रखेंगे जो परिसर के अंदर ही आवाज़ आए।
और बड़ी खबर है, विदेश मामलों की संसदीय स्थायी समिति की बैठक में बांग्लादेश के मुद्दे पर चर्चा हुई है और विदेश सचिव ने सांसदों को दी है जानकारी। और महाराष्ट्र कैबिनेट पर एक बड़ी खबर है। महाराष्ट्र में फडणवीस कैबिनेट का तय हो गया है और कैबिनेट में कौन कौन शामिल होंगे ये तय हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के 20, शिवसेना शिंदे गुट के 12 और एनसीपी अजीत गुट के 10 विधायक मंत्री बनेंगे। कल दिल्ली में अमित शाह के घर बैठक हुई जिसमें जेपी नड्डा और देवेंद्र फडणवीस मौजूद रहे। और आनंद पांडे हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी इस खबर पर देंगे। आनंद, बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में फडणवीस कैबिनेट में कौन कौन शामिल होंगे, फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है, प्रमुख नाम कौन कौन से हैं? देखिए, महाराष्ट्र में पावर शेयरिंग का जो फॉर्मूला है उसमें सहमति बन गई है। कल जैसा कि आपने बताया, कल देर रात महाराष्ट्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ गृह मंत्री अमित शाह की बैठक हुई। उस बैठक में पूरा फॉर्मूला तय हो गया और क्योंकि बीजेपी ने ज्यादा सीटें जीती है लिहाजा उसको मंत्री पद भी ज्यादा मिलेंगे। 20 मंत्री पद बीजेपी को मिलेगा। इसके अलावा एकनाथ शिंदे की जो पार्टी है उनको 12 मंत्री, तो वही अजीत पवार की पार्टी को 10 मंत्री पद दिए जाएंगे। खास बात यह है कि गृह मंत्रालय जिसको लेकर एकनाथ शिंदे चाहते थे कि उनको मिले, गृह मंत्रालय जो है वो बीजेपी के पास ही रहेगा और बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास ही गृह मंत्रालय रहेगा। इसके अलावा जो पिछली बार यानी कि पिछली सरकार में जो मंत्रालय जिस पार्टी के पास थे कमोबेश वही मंत्रालय उन्हीं पार्टियों के पास रहेंगे। और ये भी बताया जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिन में महाराष्ट्र में कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा और नए मंत्री शपथ लेंगे। 2 से 3 दिन में कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा। शुक्रिया आपका आनंद, पूरी जानकारी देने के लिए। आगे भी नजर बनाए रखिएगा। विपक्षी गठबंधन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है। विपक्ष का आरोप है कि जगदीप धनखड़ पक्षपातपूर्ण तरीके से राज्यसभा की कार्रवाई संचालित कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर निशाना साधते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उनका आचरण उनके पद की गरिमा के विपरीत रहा है। पिछले 3 वर्षों में उनका आचरण उनके पद की गरिमा के विपरीत रहा है। कभी वे सरकार के तारीफ में कसीदे पढ़ने लगते हैं, कभी खुद को आरएसएस का एकलव्य बताने लगते हैं। इस तरह की बयानबाजी उनके पद को शोभा नहीं देती। बीजेपी ने राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की निंदा की है। बीजेपी का कहना है कि विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है। सदन में अगर उनको भरोसा नहीं है, अगर सदन में मुझे लगता है सबको अवसर मिलता है और इस तरह का आरोप लगा क्यों रहे? इसलिए कि अपनी असफलताओं को, अपनी विफलताओं को, अपने सोरस के साथ संबंध को उजागर नहीं होने देना चाहिए। इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड केस में आरोपी परिवार पर शिकंजा कसता जा रहा है। बड़ी कानूनी कार्रवाई की अब तैयारी हो रही है। मुंह छिपाकर भागती दिख रही महिला निकिता सिंघानिया की मां निशा सिंघानिया है और ये शख्स निकिता का भाई अनुराग सिंघानिया है। दोनों अपने जौनपुर वाले घर से फरार हो चुके हैं। रात के अंधेरे में घर में ताला बंद करके दोनों फरार हो गए। इंजीनियर अतुल सुभाष ने अपनी हत्या के लिए निकिता के परिवार के अलावा उसके ताऊ को जिम्मेदार ठहराया है। निकिता के ताऊ भी जौनपुर में ही रहते हैं और दुकान चलाते हैं। TV9 भारतवर्ष की टीम ने निकिता के ताऊ सुशील सिंघानिया से बात की। इनका केस चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है, तो इसके बारे में सारी जानकारी मेरे को तो है नहीं, उसकी मां को है। इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट के वकील आलोक श्रीवास्तव ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक चिट्ठी लिखकर इस मामले में गंभीर आरोपों की जांच की मांग की है। चिट्ठी में कहा गया है कि जौनपुर फैमिली कोर्ट की प्रिंसिपल जज के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। वकील ने लिखा कि अतुल सुभाष को भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और उत्पीड़न के कारण आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया। चिट्ठी में लिखा है कि बेंगलुरु पुलिस ने आत्महत्या के नोट के आधार पर अभियुक्तों के खिलाफ FIR दर्ज की है, तो उसी आधार पर जज के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा सकती? बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने इस घटना पर दुख जताया है। एक गलत महिला का हम उदाहरण लेकर जितनी महिलाओं को हर दिन प्रताड़ित किया जा रहा है, हम उसे नहीं झुठला सकते और ये नहीं कह सकते। हमेशा 99% जो है मैरिजेस में पुरुषों का ही दोष होता है।
नोएडा का एक शख्स अपने बच्चे से मिलने के लिए तरस रहा है। बच्चा उसकी पत्नी के साथ रहता है और पति पत्नी के बीच पिछले कई सालों से केस चल रहा है। आंखों से बहते ये आंसू एक पिता की बेबसी की दास्तान बयान कर रहे हैं, जो अपनी पत्नी और सिस्टम से अपने बच्चे को पाने के लिए लड़ रहा है। पिछले कई सालों से कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहा है। तो सोचिए मेरे दिल पे क्या बीतती है। मैंने उसके चक्कर में उसके स्कूल के बाहर भूख हड़ताल करी, पुलिस ने मेरे ऊपर केस बना दिया। ये शायद घटना 2018 की है। फिर उसके बाद मैंने उसके घर के बाहर जहाँ वो रहती थी, उस सोसाइटी के बाहर मैंने भूख हड़ताल करी। सिर्फ मेरी डिमांड इतनी तो है, मेरे को मेरे बच्चे से मिलवा दिया जाए। मैं सब कुछ करने के लिए उसके लिए तैयार हूँ और सिर्फ उसी के लिए ही जी रहा हूँ। और पता नहीं कब मौत आ जाए उसका। तो उस इंजीनियर की कितनी हिम्मत शायद इसी जगह पे आकर टूट गई होगी कि कब तक लड़ेगा, किससे लड़ेगा। पर मैं सुसाइड तो खैर नहीं करूँगा, लड़ूंगा सिस्टम से जब तक मेरे अंदर जान है, लड़ूंगा और अपने बच्चे को ज़रूर बताऊंगा कि कौन गलत है, कैसे गलत है। एएमयू में बांग्लादेशी छात्रों ने इस्कॉन को बताया चरमपंथी संस्था। एएमयू छात्रों ने आरोपी छात्र के निलंबन की मांग की। एसपी नेता जियाउर रहमान बर्ग के इलाके में सरकारी संपत्तियों पर अवैध कब्जा हटाने के निर्देश। बुलडोजर से तोड़ी दुकान। संभल में असामाजिक तत्वों पर कसता जा रहा शिकंजा। बिजली विभाग की छापेमारी में 6 घरों में अवैध बिजली कनेक्शन पकड़े गए। संभल हिंसा में एक्शन मोड में प्रशासन। एसपी नेता जियाउर रहमान बर्ग ने इलाके में पुलिस ने चलाया तलाशी अभियान। संभल की सदर कोतवाली में शांति समिति की बैठक। धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर उतारने का धर्म गुरुओं से किया गया आग्रह। संभल हिंसा मामले में डीएमएसपी के खिलाफ पीआईएल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने उचित बेंच के समकक्ष सूचीबद्ध का दिया निर्देश। मुंबई के कुर्ला में बस हादसे के बाद सामने आया हैरान करने वाला वीडियो। मृत महिला के हाथ से सोने के कंगन निकाले। इंदौर के निजी स्कूल की बस से गिरी महिला कर्मी। बस के टर्न लेते वक्त हुआ हादसा। बच्चों के चिल्लाने पर चालक ने रोकी बस। बुलंदशहर में घर के बाहर तेज आवाज में भजन बजाने पर बढ़ा विवाद। पड़ोसियों ने सिक्योरिटी गार्ड की पीट कर हत्या की। बरेली में टीवी एक्ट्रेस के बेटे का मिला शव। दोस्तों पर हत्या का आरोप। 2 साथियों को हिरासत में लेकर पुलिस कर रही पूछताछ। नाबालिग से रेप के आरोपी ने पीड़िता की हत्या की। शव के टुकड़े कर अलग अलग जगह फेंके। बेल पर रिहा होकर बाहर आया आरोपी। बोरवेल में फंसे 5 साल के आर्यन को बचाने की कोशिशें नाकाम। सीएमओ बोले 2 बार ईसीजी करने के बाद बच्चे को मृत घोषित किया गया। परभणी में तोड़फोड़, आगजनी और पथराव के आरोप में 40 लोग हिरासत में। संविधान की प्रतिकृति फाड़ने और अंबेडकर की मूर्ति तोड़ने पर भड़की रही हिंसा। आरपीएफ ने नौकरी का लालच देकर लाखों रुपए की ठगी। मोतिहारी में आरोपी के घर से फर्जी कागजात और वर्दी सहित कई चीजें बरामद। नोएडा में फेक सप्लीमेंट्स की फैक्ट्री का भंडाफोड़। कई बॉडी बिल्डर ने तबियत बिगड़ने की शिकायत की। 3 आरोपी गिरफ्तार। इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड केस में बड़ा अपडेट। निकिता की मां और भाई घर से फरार। गली से भाग रहे मां बेटे कैमरे में कैद। बेंगलुरु में इंजीनियर की आत्महत्या का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। आलोक ने सीजीआई को लिखी चिट्ठी। अतुल के आरोपों की जांच की मांग की। अवैध बांग्लादेशी के खिलाफ दिल्ली पुलिस का अभियान शुरू। कालिंदी कुंज, शाहीन बाग और जामिया नगर में सत्यापन जांच की। जम्मू कश्मीर के रियासी में आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद जब्त। गुरुग्राम बम धमाके में सामने आई आतंकी संगठन बीकेआई की भूमिका। गोल्डी बराड़ का गुर्गा निकला गिरफ्तार सचिन तालियान। TV9 रिपोर्टर पर हुआ जानलेवा हमला। 36 घंटे से ज्यादा समय बीतने के बावजूद तेलुगु एक्टर मोहन बाबू की अब तक गिरफ्तारी नहीं। साइबर क्राइम के खिलाफ सरकार की कार्रवाई। जनवरी से अक्टूबर के बीच 9,845 URL किए गए ब्लॉक। गृह मंत्रालय ने दी जानकारी। सभापति धनखड़ का बयान। बोले भारत की प्रगति को पचा नहीं पा रही कुछ ताकतें। संवैधानिक संस्थाओं का अपमान सोची समझी साजिश। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का बयान। कहा एक देश एक चुनाव होगा गेम चेंजर। ये किसी पार्टी के हित का नहीं, देश हित का मुद्दा है। शिवराज सिंह ने राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान का किया दौरा। बोले कृषि के साथ पशुपालन के क्षेत्र में भी आगे बढ़ना होगा। कतर के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए हरदीप पुरी बोले पीएम मोदी के नेतृत्व में कतर और भारत के संबंध मजबूत हुए। दिल्ली पहुंचे महाराष्ट्र डिप्टी सीएम अजित पवार। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल से मुलाकात की है। आज बीजेपी नेताओं से कर सकते हैं मुलाकात। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले सीएम फडणवीस। जेपी नड्डा भी बैठक में मौजूद रहे। देर रात तक हुई है बैठक। अमित शाह के घर बैठक में महाराष्ट्र कैबिनेट बंटवारे पर फॉर्मूला तय हुआ। बीजेपी को 20, शिंदे को 12, एनसीपी को 10 मंत्री पद। सोर्सेस के हवाले से खबर। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष बावनकुले का दावा। बोले एमवीए के कई विधायक और सांसद हमारे संपर्क में है।
बदल सकते हैं पाला। पर बड़ी घटना पर प्रकाश आंबेडकर का बयान, बोले दलितों की गिरफ्तारी और दलित बस्तियों की तलाशी तुरंत रोकी जाए। राइजिंग राजस्थान समिट में बोले धर्मेंद्र प्रधान, कहा दुबई और अबू धाबी जैसा होगा जयपुर जैसलमेर का नाम। असम सरकार का बड़ा फैसला, एनआरसी के लिए आवेदन न करने वालों को नहीं मिलेगा आधार कार्ड। सीएम हेमंत ने इस बारे में जानकारी दी। बीजेपी नेता सतीश पूनिया का तंज, बोले राहुल गांधी को नहीं संविधान की जानकारी, वो सिर्फ सदन में नौटंकी करते हैं। हरियाणा के मंत्री श्रुति चौधरी का बड़ा बयान, बोले कांग्रेस में हार की बौखलाहट, ईवीएम की बजाय अपनी कमियों को देखे कांग्रेस। धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बोले बीजेपी के सांसद रवि किशन, कहा यह हरियाणा और महाराष्ट्र की हार का दर्द है। हरियाणा के मंत्री अनिल विज का तंज, बोले इंडिया गठबंधन की पटरी ही खराब है, बार बार इंजन बदलने से इनकी गाड़ी नहीं चलेगी। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल का बड़ा बयान, कहा कि पीएम मोदी से डरते हैं इंडिया ब्लॉक के नेता, जब इनकी सरकारें थी इन्होंने लूट की है। बीजेपी नेता बाल मुकुंद आचार्य का बयान, कहा राहुल गांधी से देश को सबसे ज्यादा खतरा कांग्रेस करती है बाबा साहेब का अपमान। बीजेपी नेता एन रामचंद्र राव का कांग्रेस पर तंज, बोले कि रेवंत सरकार पूरी तरह से विफल है, तेलंगाना के मुद्दों पर राहुल गांधी खामोश हैं। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर का बयान, कहा सरकार को सत्ता का घमंड, किसानों से बात नहीं करना चाहती सरकार, हम इंतजार कर रहे हैं। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वड़िक का किसान आंदोलन पर बयान, कहा सरकार किसी की सुनने को तैयार नहीं है, किसानों को रोकना संविधान का उल्लंघन है। किसान नेता जगजीत डल्लेवाल की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ, 12 किलो घटा वजन, डॉक्टर बोले कभी भी फेल हो सकती है किडनी। वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी के सामने अरशद मदनी ने दलील दी है, कहा वक्फ कानून में बदलाव के पीछे सरकार की मंशा ठीक नहीं। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की बैठक हुई है, अध्यक्ष जगदम्बिका पाल बोले कमेटी लिखित में मिले सुझावों पर करेगी गौर। संसद में इंडिया ब्लॉक का दिखा अलग अंदाज, सत्ता पक्ष के नेताओं को तिरंगा और गुलाब देकर विरोध प्रदर्शन किया गया। सीएम ममता बनर्जी ने समर्थन करने वाले नेताओं का जताया आभार, कहा चाहती हूं इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक रहे। अरविंद केजरीवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की है, दिल्ली में वोटर लिस्ट में छेड़खानी की शिकायत की गई। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का बड़ा बयान, कहा कांग्रेस सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी, इंडिया ब्लॉक के नेता का फैसला कोई एक नेता नहीं कर सकता। बांग्लादेश के ताज़ा हालात पर संसदीय स्थायी समिति की बैठक हुई है, विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने सांसदों को इसके बारे में जानकारी दी है। कांग्रेस नेता मुमताज पटेल का बयान, कहा वोटर लिस्ट के जरिए गड़बड़ करना चाहती है बीजेपी, चुनाव आयोग बीजेपी की गलतियों पर आंख मूंद लेता है। टीआरएस पर कांग्रेस नेता राम मोहन रेड्डी का तंज, बोले पागल होने का नाटक करते हैं केटी रामाराव। कांग्रेस नेता तारिक अनवर का बयान, कहा रोहिंग्याओं के पहचान पत्र चेक करना बीजेपी का चुनावी हथकंडा। टीएमसी नेता कल्याण बैनर्जी का बयान, बोले मैंने किसी महिला के लिए नहीं कहे अपशब्द, सिंधिया से अपने बयान के लिए माफी मांगी। लोकसभा में बोले पप्पू यादव, कहा पीएम मोदी कर रहे अच्छे काम, लेकिन बिहार में पर्यटन स्थलों को जोड़ने का काम नहीं हुआ। लखनऊ में पोस्टर वॉर की तैयारी, एसपी कार्यालय के बाहर लगा पोस्टर, लिखा ना बच्चे पढ़ने दो ना आगे बढ़ने दो, सिर्फ धर्म के नाम पर लड़ने दो। प्रयागराज पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, पीएम मोदी के कार्यक्रम स्थल का लिया जायजा, अधिकारियों से की बात। आप नेता प्रियंका कक्कड़ का बीजेपी पर आरोप, वोटर लिस्ट के जरिए चुनाव में धांधली करना चाहती है बीजेपी, दिल्ली की जनता देगी जवाब। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई का बयान, कहा पीएम मोदी के जितना तमिलनाडु के लिए किया है किसी नेता ने नहीं किया। कांग्रेस नेता अजय राय का यूपी सरकार पर तंज, कहा सरकार न्याय देने में असमर्थ है, धर्मनिरपेक्ष लोग कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं। लालू यादव के बयान पर बोले एलजेपी नेता अरुण भारती, कहा नीतीश कुमार पर निजी टिप्पणी निंदनीय है, जनता के हित के लिए काम करे नीतीश। टीएमसी नेता के बयान पर बोले बीजेपी नेता हरिभूषण, कहा वोट बैंक की राजनीति करती है टीएमसी, एक समुदाय को खुश करना चाहती है बीजेपी। बिहार के मंत्री दिलीप जायसवाल का बयान, कहा हमें किसी धर्म से परेशानी नहीं, टीएमसी बंगाल में मस्जिद बनवाए, देश का माहौल न बिगाड़े। वीआईपी पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी का बयान, बोले सीएम नीतीश कुमार का राजनीति में समय समाप्त, हम लोगों को उत्तराधिकारी घोषित कर दे। समाजसेवी तरुण यादव पत्नी मीना यादव के साथ आम आदमी पार्टी में हुए शामिल, संजय सिंह ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। सीएम विष्णुदेव साय का बड़ा ऐलान, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए पुलिस भर्ती में छूट, खेल प्रोत्साहन योजना के तहत आर्थिक सहायता। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने 56 पाकिस्तानी हिंदुओं को नागरिकता दी, बोले मुस्कुराइए क्योंकि अब आप भारत के नागरिक हैं। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत का तंज, कहा आप नेताओं को झूठे आरोप लगाने की आदत है, नौकरी के बदले पैसे लेने वालों पर होगी कार्रवाई। पीएफ खाताधारकों के लिए खुशखबरी, अगले साल से सीधे एटीएम से निकाल सकेंगे प्रोविडेंट फंड का पैसा। ऑनलाइन मंचों के अस्थायी कर्मियों के लिए योजना लाएगी सरकार, केंद्रीय श्रम सचिव सुमिता डावरा ने कहा सामाजिक सुरक्षा कवच की रूपरेखा तैयार। सीरिया में इजरायल ने की भीषण बमबारी, दमिश्क से हमा तक 510 ठिकानों पर किए हमले, सड़कों पर कबाड़ बने हथियार। सीरिया में इजरायल की स्ट्राइक में असद फोर्स की मिसाइलें नष्ट हुई, हथियारों पर कब्जे की तैयारी में थे
जिहादी गुट। दक्षिण सीरिया में इजरायल का एक और इलाके पर कब्जा। दक्षिण सीरिया के अल खुर्द शहर में फहराता दिखा इजरायल का झंडा। सीरिया में तुर्की समर्थित गुट की दिखी बर्बरता। अस्पताल में भर्ती जख्मी सैनिकों को मारी गोली। असद समर्थकों की हत्या करने विद्रोही तहरीर अल शाम के लड़ाकों ने सरेंडर करने वाले असद सैनिकों को मारी गोली। सीरिया के ड्रग और कैप्टागॉन गोदाम पर कब्जा हो गया। बशर के भाई माहिर असद के ड्रग गोदाम पर विद्रोहियों ने कब्जा किया। सीरिया के देरा में फिर से भड़की जंग। विद्रोहियों और बशर समर्थक गुटों में गन फाइट की सामने आई है तस्वीर। सीरिया में विद्रोहियों ने हाफिज असद की मूर्ति पर फायरिंग की। एंटी एयरक्राफ्ट गन से गोलीबारी की। सीरिया में विद्रोहियों की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। फाइटर जेट के साथ हिलते नजर आए विद्रोही। उत्तरी गाजा में इजरायल ने रात भर की है बमबारी। फिलिस्तीनी चिकित्सा अधिकारी का दावा। रूस को जवाब देने की तैयारी में यूक्रेन की स्पेशल फोर्स। रूस की ओर बढ़ती नजर आ रही यूक्रेनी सेना। जंगी मोर्चे पर रूस ने होवित्जर से की है भीषण गोलीबारी। हमले में यूक्रेनी सेना का ठिकाना तबाह हो गया। पुतिन का ऑरिशनिक प्लान तैयार है। अमेरिकी अधिकारियों की रिपोर्ट में हुआ इस बात का खुलासा। रावलकोट के पास सेना के कब्जे के खिलाफ बैठक। वन भूमि पर कब्जे और अवैध निर्माण के खिलाफ पीओके, पुंछ प्रशासन और पाक सेना को 24 घंटे का अल्टीमेटम। एलन मस्क ने रचा इतिहास। $400 अरब की नेटवर्क तक पहुंचने वाले पहले इंसान बने। भारत में घुसपैठ करते ही बांग्लादेशी गिरफ्तार। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि असम पुलिस ने वापस सीमा भाग भेजा है। बांग्लादेश से तनाव के बीच भारत बांग्लादेश सीमा का पर मुद्रा विनियमन कारोबार पर असर पड़ा है। भारत में बांग्लादेशी मुद्रा में आई है कमी। कैथल में लड़कियों का बढ़ा लिंगानुपात। 1000 लड़कों पर 913 लड़कियां हुई हैं। सीएमओ रेणु चावला ने कहा कि 2016 के बाद लगातार बढ़ी संख्या। यूपी के निर्मली कुंड जंगल में तेंदुए की आशंका है। अलर्ट पर वन विभाग। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण कार्य में आई तेजी। 5 मंडपों में से रंग मंडप का शिखर पूर्ण तौर पर तैयार हो गया। उज्जैन में 5000 छात्रों की गीता पाठ करने पर बोले सीएम मोहन यादव। शिक्षा की परंपरा से उज्जैन का पुराना नाता है। गीता पाठ के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड पर बोले धीरेन्द्र शास्त्री। सनातन संस्कृति के प्रसार के लिए हर घर होता गीता पाठ। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में गीता जयंती महोत्सव का आयोजन किया गया। शारदा मंदिर में श्रद्धालुओं ने गीता पाठ किया। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में हुई ताज़ा बर्फबारी। शून्य से नीचे लुढ़का पारा। ठिठुरन बढ़ने से घरों में कैद हुए लोग। कुल्लू में बर्फबारी के बाद बढ़ी पर्यटकों की संख्या। रिवर राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग का आनंद ले रहे हैं पर्यटक। लाहौल और स्पीति में भी हुई है ताज़ा बर्फबारी। पर्यटकों की सुरक्षा के लिए इलाके में गश्त कर रही है पुलिस की टीम। राज कपूर के 100वें जन्मदिन को लेकर कपूर परिवार ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। पीएम मोदी ने राज कपूर को बताया भारत के सॉफ्ट पावर का प्रतीक। पुष्पा 2 ने कमाई के तोड़े तमाम रिकॉर्ड्स। 1000 करोड़ क्लब में शामिल होने वाली सबसे तेज भारतीय फिल्म बन गई है पुष्पा 2। कमाई के मामले में पुष्पा 2 पुणे टॉप पर। दूसरे नंबर पर जयपुर, तीसरे पर मुंबई और चौथे पर दिल्ली एनसीआर रहा। तेलुगु वर्जन में महबूबनगर टॉप पर रहा। पुष्पा 2 के हिंदी वर्जन के दर्शकों की संख्या में हुई बढ़ोतरी। सोमवार के मुकाबले मंगलवार को 150% से ज्यादा दर्शकों ने इस फिल्म को देखा।